हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आज अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लेकर आए हैं बिहार से संबंधित प्रश्न। जो बिहार वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम आपको 50 क्वेश्चन देंगे। आप जान रहे हैं कि बिहार पुलिस की एग्जाम हो रहा है, उसमें बिहार से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उसी के आधार पर हम लेकर आए हैं और ये 50 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आज के वीडियो में। इसके अगले वाले वीडियो में और 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए मेरा वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो की स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो मेरा क्वेश्चन है बिहार से संबंधित, इसमें कह रहे हैं कि बिहार के सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। देखिए, बिहार के जो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, तो आपको ऑप्शन दिया है कि सोन परियोजना है, गंडक परियोजना, बागमती और कोसी। तो इसमें से आपको बताना है कि सबसे जो बड़ी परियोजना है वो कौन सी है। इसका आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि गंडक परियोजना है। आगे चलते हैं। आपको हम बता रहे हैं कि 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। देखिए, बिहार की कह रहा है कि कब, जब 1937 में चुनाव हुआ था, उस समय बिहार के प्रांतीय राज्यपाल कौन थे। तो उस समय आपका हो जाएगा MC हेलेट थे, यानी कि 1 नंबर आपका हो जाएगा आंसर। दूसरा कह रहा है, तीसरा अगला, कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय नेपाल की तराई में आज़ाद दस्ते का प्रशिक्षण केंद्र खोला गया, जिसके प्रशिक्षक थे, यानी कि प्रशिक्षक कौन थे। तो तीसरका के आपका हो जाएगा आंसर सी नंबर थे, यानी नित्यानंद सिंह ने चला रहे थे। आगे चल रहे थे हम 4 नंबर, किसी प्रांत के गवर्नर पद पर आसीन होने वाले प्रथम भारतीय थे। तो ये आपका आंसर कौन हो जाएगा। तो 4 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिंह थे, यानी कि 4 के 1 नंबर हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि सचिवालय कांड के दौरान पटना के तत्कालीन जिलाधीश कौन थे। जब सचिवालय कांड हुआ था उस समय पटना के जिलाधीश कौन थे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5 के 1 नंबर, यानी कि WC आर्चर थे। आगे करें, बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पादक वाला जिला। देखिए, ये वाला जो सवाल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसके पहले वाले एग्जाम में पूछा था कि बिहार के किस जिला से सोना प्राप्त किया जाता है। तो ऐसे ही पूछ सकता है कि बिहार के सर्वाधिक गंधक उत्पादक वाला जिला कौन है। इसका ऑप्शन देखिए, आपको दिखा रहे हैं, रोहतास दिया है, गया, मुंगेर और कैमूर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6 का आपका आंसर हो जाएगा रोहतास। रोहतास जिला आपका आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 16 दिसंबर 1916 की बिहार होम रूल लीग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे। तो 7 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, नहीं कि मजहरूल हक थे। ठीक। 8 में आपको हम चलते हैं, बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र का नाम है। देखिए, बिहार का जो प्रथम हिंदी दैनिक समाचार नाम का पत्र है उसका आंसर हो जाएगा सर्व हितैषी, यानी कि 8 के डी नंबर हो जाएगा। 9 में चलते हैं हम, पटना कलम चित्रकला शैली के अंतिम चित्रकार थे। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 9 के सी नंबर, ईश्वरी प्रसाद थे। 10 नंबर चलते हैं, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसे व्याघ्र परियोजना में शामिल किया गया, किस जिले में। ये बता दें कि ये वाला जो परीक्षा में जो पूछा था, ये आपको बिहार दरोगा में पूछ दिया है कि वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो पश्चिमी चंपारण में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण है। आगे कह रहे हैं कि बिहार का कितना जिला नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो देखिए, बता दें आपको कि बिहार के जो 7 जिला है वो नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब आपको बता देते हैं कि पहला कौन है, तो पश्चिमी चंपारण, दूसरा कौन है तो पूर्वी चंपारण, और तीसरा कौन है, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी है। चौथा हो जाएगा आपका मधुबनी, और पाँचवा में आपका हो जाएगा सुपौल, सुपौल आपका हो जाएगा। और उसके बाद से आपका 6वां में हो जाएगा अररिया, 6वां में हो जाएगा अररिया, और 7वां में है आपका किशनगंज, यानी कि 7 को आपको जिला हो गया। ठीक है। आगे दिखाते हैं हम 12 नंबर, कह रहा है कि दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी कौन है। देखिए, दक्षिण बिहार की जो दूसरी प्रमुख नदी है वो आपकी हो जाएगी पुनपुन, यानी कि सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा पुनपुन। आगे चलते हैं हम 13 नंबर, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत दर कितना है। तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 71.2% है। आगे चलते हैं हम 14 नंबर, बिहार के किस मिट्टी को केला और चिली नहीं, केला और यहाँ पर लीची होगा, लीची की बागवानी के लिए जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 14 का आपका आंसर हो जाएगा बाल सुंदरी मिट्टी। केला और लीची है यहाँ पर, केला और लीची, केला और लीची। ठीक है।
आगे चल रहे हैं हम। ऋग्वेद में बिहार के लोगों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो देखिए ऋग्वेद में आपको हम बता दें कि बिहार के लोगों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो क्रिकट शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि 15 के आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपका 16 नंबर कह रहा है कि अंग एवं मगध जनपद का उल्लेख किस प्राचीन कालीन साहित्य में मिलता है? तो देखिए अंग और मगध का जो उल्लेख हमको मिलता है वो अथर्ववेद से मिलता है। आगे चलते हैं हम 17 नंबर का, तो बिहार में बौद्ध धर्म अपनाने वाले प्रथम राजा कौन थे? तो 17 के आपका आंसर हो जाएगा, देखिए एक में दिया है अशोक, 2 में दिया है बिंदुसार, सी में दिया है बिंबिसार और डी में अजातशत्रु। तो आपका 17 का आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि बिंबिसार। आगे चलते हैं हम 18 नंबर, कहते हैं कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका बता दें कि इसका अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस। बता दें कि इसके पहले जो पूछा था द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में पूछा था कि वैशाली में जो बौद्ध संगीति हुआ था कि किस नंबर का था? तो द्वितीय नंबर का था। ठीक है, तृतीय आपका हो गया पाटलिपुत्र में। अब आगे चलते हैं हम 19 नंबर, बिहार के किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? देखिए बिहार के अब चिराग के स्थल से आपको हड्डी के उपकरण प्राप्त हुआ है। आप चलते हैं 20 नंबर, कह रहा है कि यूनानी शासक एंटिक्योस ने अपना राजदूत डाइमेकस को किस शासक के दरबार में भेजा था? तो आपका 20 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, बिंदुसार के दरबार में भेजा था। आगे कह रहा है कि आपका कि बौद्ध शिक्षा के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देखिए बता देते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पूछ लिया है, कुमारगुप्त फर्स्ट ने किया था। और ये दिया है सवाल कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी पूछ सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा धर्मपाल, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कर्नाट वंश के किस शासक के समय गयासुद्दीन तुगलक का तिरहुत क्षेत्र पर आक्रमण हुआ था? तो ये आपको बता दें हम कि 22 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि हरि सिंह देव आंसर हो जाएगा बी, 22 के बी नंबर। 23 में चलते हैं, किस मुगल शासक ने बिहार पर आक्रमण पर उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? तो ये आपका 23 का आंसर हो जाएगा सी, अकबर ने आक्रमण करके अपने मुगल शासन में मिला लिया था। डचों ने अपना व्यवहारिक कोठी पटना में किस वर्ष स्थापित किया था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 24 के बी नंबर, यानी कि 1658 ईस्वी में। आगे चलते हैं हम 25, कह रहा है कि बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र बिंदु कौन सा जिला था? तो देखिए 25 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि पूर्णिया में था। अब करते हैं आपको 26 नंबर, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय पटना के कमिश्नर कौन थे? देखिए 1857 के विद्रोह के समय पटना के कमिश्नर इसमें से कोई नहीं थे, यानी कि डी नंबर हो जाएगा आपका। कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन 1912 में हुआ, इसके स्वागत करणी के अध्यक्ष कौन थे? देखिए इसके जो स्वागत करणी के अध्यक्ष थे 27 का आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि मजरूल हक थे। ठीक है, आगे चलते हैं आपका मुजफ्फरपुर कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड की संबंधित खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था? देखिए खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दिया गया था 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया था। 29 में कह रहे हैं कि होम रूल लिंग आंदोलन के दौरान स्वराज कथा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपका हो जाएगा 29 का हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा लिखा गया था। आगे चलते हैं हम 30 नंबर, भागलपुर में हुए झंडा कांड किस आंदोलन का हिस्सा था? 30 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, असहयोग आंदोलन के हिस्सा था। 31 में कह रहा है कि बिहार के कुल कितने प्रतिशत भूमि को बाढ़ प्रवण क्षेत्र घोषित किया गया है? तो 31 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 76.6%। 32 में कह रहा है कि बिहार का वह जिला जो नेपाल के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि पश्चिमी चंपारण। बिहार की दूसरी बड़ी नदी कौन सी है? देखिए बिहार की जो दूसरी बड़ी नदी है, तो 33 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 नंबर हो जाएगा बागमती। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर का जिला है, सबसे ज़्यादा किस जिला में जनसंख्या के वृद्धि हुआ था? तो देखिए पहला दिया ऑप्शन मधेपुरा, दूसरा दिया अररिया, तीसरा किशनगंज, खगड़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 34 का आपका 1 नंबर हो जाएगा मधेपुरा।
आगे चलते हैं कि 35 का, तो 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिला की थी। देखिए किस जिला की हो गई सर्वाधिक जनसंख्या निवास करता है, कह रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार आधार पर बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिला में निवास करता है। तो ये आपका निवास करेगा तो हो जाएगा पटना, यानी कि सी नंबर, 35 के सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे कर रहा है 36 नंबर कर रहा है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला बिहार का जिला कौन है। तो ये आपका हो जाएगा 36 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि रोहतास है। बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो 37 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 25.4% है। बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है। 38 में आपका हो जाएगा बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है। तो ये आपका 38 के आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बेगूसराय को कहा जाता है। आगे कह रहा है 39 नंबर कि बिहार का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित है। तो बिहार के एकमात्र संस्कृत विद्यालय कहाँ है, तो ये दरभंगा में है, यानी कि 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे कह रहे हैं आपका 40 नंबर का लग मैथिली भाषा की पहली रचना बण रत्नाकर की रचनाकार कौन है। तो ये आपका हो जाएगा 40 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ज्योतिश्वर ठाकुर। आगे चलते हैं 41, बिहार में किस स्थान से पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि मुंगेर से मिले हुए हैं। आगे चलते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन में राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में किस वंश के शासक द्वारा किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा 42 के बी नंबर, यानी कि हर एक वंश के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है कि बाबू कुंवर सिंह आरा पर अधिकार करने के पहचान जिसे अधिकार करने के पश्चात होगा यहाँ पर किसे मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा 43 का आपका आंसर हो जाएगा सी, शेख गुलाम या हिमा को किया गया था। किसकी अध्यक्षता में 1909 ईस्वी में यह व्यंग एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो आपका 44 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, सूर्य देव नारायण वर्मा के नेतृत्व में। आगे कर रहा है चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच करने के लिए गठित एग्रेगोरियन कमेटी के अध्यक्ष किससे बनाया गया है। तो ये आपका हो जाएगा 45 का, देखिए ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, FC सलाई, एडवर्ड अल्बर्ट गेट और राजकुमार शुक्ल। तो ये आपका हो जाएगा 45 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि FC सलाई को बनाया गया था। यह कह रहा है कि बिहार में लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था। 46 में कह रहा है कि बिहार में लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था। 46 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि मुजफ्फरपुर में हुआ था। आगे कह रहा है सत्याग्रह इन चंपारण के लेखक कौन है। इसका आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि डी नंबर। आगे कह रहे हैं हम कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर श्रीमती चंद्रावती देवी ने चौकीदार कर नहीं देने पर बल दिया था। तो ये आपका हो जाएगा 48 के हो जाएगा आपका 1 नंबर, यानी कि गया में किया था। 49 में कह रहे हैं कि प्रथम बिहार प्रांतीय किसान आंदोलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा 39 और 39 का आपका आंसर हो जाएगा 49 का आंसर हो जाएगा बी नंबर होगा आपका आंसर बी नंबर, स्वामी सहजानंद। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार के दूसरे सत्याग्रही कौन थे। देखिए आपको ऑप्शन दिया है अनुग्रह नारायण सिंह, विनोबा भावे, श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपका 50 का जो आपका हो जाएगा आंसर, 50 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि अनुग्रह नारायण सिंह।